नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को संधारित्रों का संयोजन समझाएंगे। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। पहला है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। तो आइए पहला नंबर हम समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन में हम चित्र बनाएंगे और जो बोलेंगे वही हमको लिखना भी है। तो हम चित्र बनाएंगे। क्या रहता है श्रेणी क्रम संयोजन में? पहले संधारित्र की पहली प्लेट को, जैसे ये पहला संधारित्र की पहला प्लेट है, ये पहला प्लेट, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को स्रोत से, विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे। इसको ये लीजिए, विद्युत स्रोत से जोड़ दिए, ये हमारा ए पॉइंट से जोड़ दिए स्रोत। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को स्रोत से तथा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, जैसे ये दूसरा प्लेट हमने बनाया, दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की, दूसरा संधारित्र बना देंगे, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, पहली प्लेट से जोड़ दिए। फिर इसी प्रकार दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की, जैसे ये दूसरे संधारित्र है, दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, पहली प्लेट से तथा अन्य सभी, जैसे अब इसका अन्य सभी और भी ऐसे जुड़ते चले जाएंगे अनंत तक, जितना भी आप जोड़ सकते हैं, जितनी भी प्लेट आप कर सकते हैं। तथा अंत में अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट को, जैसे अंतिम संधारित्र का अंतिम प्लेट है, ये मान लेते हैं संधारित्र की अंतिम प्लेट को किससे जोड़ते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यह है हमारा पृथ्वी, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। तो इसी क्रम को क्या कहते हैं? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। आइए फिर से समझते हैं। इसको लिखेंगे इसी प्रकार: पहले संधारित्र की पहली प्लेट को स्रोत से, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को स्रोत से तथा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं तथा अन्य सभी संधारित्रों को इसी क्रम में जोड़ते चले जाते हैं और अंत में अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसी क्रम को हम क्या कहते हैं? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। यही आपको भाषा में लिखना है। क्या लिखना है उसको मैंने बता दिया, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को स्रोत से, ये हमारा स्रोत है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को स्रोत से तथा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा अन्य सभी संधारित्रों को इसी क्रम में जोड़ते चले जाते हैं और अंत में अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसी क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आप सब वीडियो को रोक रोक कर इसको लिख लीजिए। फिर अब हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखिए। इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू। विभव इसका सबका सेम रहेगा, इसका भी V1 मतलब सब अलग अलग रहेगा, V2 और इसका V3, सबका विभव अलग अलग है लेकिन संधारित्र तीनों सेम है।
तो संधारित्र C बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। तो V बराबर अगर निकालेंगे तो बटे लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V बराबर निकाल लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो Q अपॉन C समीकरण क्या बन गया, फर्स्ट। अब लिखेंगे उपयुक्त चित्र के तीनों संधारित्र में Q आवेश जा रहा है, इसलिए इसमें केवल एक ही आवेश जा रहा है। अगर हम यहां से हम संधारित्र में आवेश प्रवाहित करते हैं तो वही आवेश यहां जाएगा, वही आवेश इसमें जाएगा, वही आवेश उसमें, और वही यहां तक पहुंच जाएगा। तो हमारा Q आवेश जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, पहले संधारित्र की, लिखेंगे पहले संधारित्र की, सॉरी का लिख दें, पहले संधारित्र का विभव, पहले संधारित्र का विभव क्या होगा, V1 होगा, और आवेश एक ही है तो Q ही रहेगा, और संधारित्र क्या है, C1 है। पहले संधारित्र का विभव V1 बराबर Q अपॉन C1। ऐसे हम लिखेंगे दूसरे संधारित्र का विभव V2 बराबर Q अपॉन C2। फिर इसी प्रकार तीसरे संधारित्र का विभव V3 बराबर Q अपॉन C3। V1 बराबर Q अपॉन C1 आ गया, V2 बराबर Q अपॉन C2 आ गया, V3 बराबर Q अपॉन C3 आ गया। अब मान लेते हैं, माना संपूर्ण विभव V है, माना संपूर्ण विभव V है, तब क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों संधारित्रों को जोड़ देंगे विभव को। तो V1 का मान कितना आया है, Q अपॉन C1, V2 का मान कितना है, Q अपॉन C2, V3 का मान कितना है, Q अपॉन C3। यही मान हम क्या रख देंगे। तो आइए मान रखते हैं। तो V का मान आइए रखते हैं। V1 का मान कितना आया है, पहले V का मान है Q अपॉन C, V1 का मान आया है Q अपॉन C1 प्लस V2 का मान आया है Q अपॉन C2 प्लस V3 का मान आया है Q अपॉन C3। यहाँ पर हमारा Q कॉमन है, Q कॉमन ले रहे हैं। ये समीकरण फर्स्ट से V का मान रखे हैं हम, तो Q कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये Q से ये Q कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यही हमारा क्या हो गया, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, ये हमारा हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसका दूसरा पार्ट संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, उसको अगले वीडियो में इंतजार करें। धन्यवाद।